नमस्कार। मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और हमारा आज का ये जो क्लास है वो क्लास 10 से जुड़ा हुआ है। और आज के इस क्लास में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट सेक्शन से अ टाइगर इन द जू पढ़ेंगे, जो कि लेस्ली नॉरिस के द्वारा जो है वो कंपोज किया गया है। एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम अ टाइगर इन द जू का समरी देखेंगे। समरी से हमें आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली हम पोएम में पढ़ने वाले क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोएम कंट्रास्ट द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट विद इट लाइफ कन्फाइंड विद इन अ कंक्रीट केज इन अ जू। ये जो पोएम है इसमें दो टाइगर के बारे में, उसके अंतर के बारे में बताया गया है। एक वो टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, जंगल में रहता है, नेचुरल जगह पे होता है, और एक वो है जिसको हम कन्फाइन करके एक केज में, एक जू में जो है वो रख देते हैं। द फर्स्ट 3 स्टेंजा डिस्क्राइब द टाइगर इन द जू। पहले जो 3 स्टेंजा है इस पोएम में वो टाइगर इन द जू के बारे में बताते हैं। ही इज़ मजेस्टिक बट हेल्पलेस। वो टाइगर मजेस्टिक तो है लेकिन काफ़ी हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता। पेसिंग इन ए क्वाइट रेस, और काफ़ी वो चलता है जो वो केज में बिल्कुल क्वाइट रेस में रहता है, यानी कि उसके अगर गुस्सा भी है तो उसके गुस्से का कोई अर्थ नहीं होता है, एकदम वो शांत है। विद इन द शॉर्ट लेंथ ऑफ हिज केज, कहाँ चलता है? उसी केज के अंदर, जितना लेंथ है केज का उतना ही वो चलता है। इग्नोरिंग विजिटर, वहाँ आने जाने वाले लोगों पर ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता है। ही इज फोर्स टू लिव एन artificial restricts life, unable to carry out of natural predatory instincts। देखिए यहाँ बताया गया है कि वो मजबूर हो जाता है अपने इस बनावटी जीवन को जीने के लिए। आगे देखते हैं। द पोएम देन शिफ्ट टू इमेजिन द टाइगर इन इट्स नेचुरल सेटिंग। उसके बाद ये पोएम जो है उस टाइगर के बारे में बताता है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है। लर्किंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर ए वाटर होल टू हंट प्लम्प डियर, जो कि घात लगाकर शिकार करने की कोशिश करता है एक ऐसे प्लम्प डियर का जो कि वाटर होल के पास जो है वो आता है घास में छिपकर। एंड टेरराइजिंग द विलेजर्स ऑन द जंगल एज, और ये जो नेचुरल हैबिटेट में रहने वाला टाइगर है, जंगल के छोर पे, जंगल के आसपास जो अगर गांव है वहाँ के लोग जो हैं उनको जो है वो डराने का काम भी करता है। एंड दिस इमेजरी हाईलाइट द टाइगर्स इनेट पावर, फ्रीडम एंड ट्रू प्लेस इन द वर्ल्ड। और ये जो इमेजरी इस पोएम में दिखाया गया है वो ये हाईलाइट करता है कि किस तरह से जो टाइगर होता है जब अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो कितना शक्तिशाली अपने आप को मानता है, कितना आज़ाद रहता है और कितना वो अपने वास्तविक जंगली जीवन को जीता है। द फाइनल स्टेंजा रिटर्न टू द केज टाइगर। फिर से इस चैप्टर का, इस पोएम का जो लास्ट स्टेंजा है, फाइनल स्टेंजा है, वो फिर से केज के बारे में, केज वाले टाइगर के बारे में बताता है। ही इज़ डिफीटेड रिड्यूस टू लिसनिंग टू द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार एट नाइट। देखिए वो काफ़ी हारा थका है, वो आने जाने वाले किसी भी पेट्रोलिंग कार के बारे में जो है वो नहीं सोचता है। एंड हिज आइज फिक्स इन द ब्रिलियंट स्टार, और उसकी नज़रें जो है ब्रिलियंट स्टार यानी चमकदार जो तारे हैं, चमकते हुए जो तारे हैं उनके तरफ टिका हुआ है। रिफ्लेक्टिंग हिज लॉन्गिंग टू फ्रीडम एंड लॉस ऑफ हिज नेचुरल एग्जिस्टेंस, जो ये दर्शाता है कि किस तरह से वो आज़ादी की चाहत रखता है, जो कि अपना नेचुरल एग्जिस्टेंस जो है उसने खो दिया है। तो ये था समरी। आगे देखते हैं। तो समरी के बाद हम इस पोएम का की एलिमेंट और थीम जो है वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल थीम देखेंगे। द प्रोफाउंड कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी एंड द क्रूअल्टी ऑफ कन्फाइनिंग वाइल्ड एनिमल फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट। देखिए इसमें ये बताया गया, सबसे प्रमुख जो कारण बताया गया है कि किस तरह से आज़ादी जो होती है
और कैपेटिविटी जो होती है, किस तरह से लोगों का क्रूरलिटी होता है कि जंगली जानवरों को वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो कन्फाइन करके रख लेते हैं, कैद करके रख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट। फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट, तो चलिए देखते हैं। द पोएम विविडली portrayed the psychological suffering and quiet rage experienced by the wild animal due to the loss of natural environment and identity। ये जो पोएम है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से ये वर्णन करता है एक मानसिक पीड़ा को, एक मनोवैज्ञानिक पीड़ा को जो है वो महसूस जो करता है टाइगर, उसका वर्णन इसमें काफ़ी अच्छे से किया गया है। वो टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट को खो चुका है और अपनी पहचान भी खो चुका है। उसके बाद है सिम्बोलिज्म ऑफ द केज। सिम्बोलिज्म ऑफ द केज, आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। रिप्रेजेंट द लिमिट इम्पोज बाय ह्यूमैनिटी एंड ट्रेजिक रिडक्शन ऑफ पावरफुल वाइल्ड क्रिएचर टू अ पावरलेस डिस्प्लेस। यहाँ पर देखिए यहाँ बताया गया है कि किस तरह से हम अपनी मानवता का हनन करते हुए जंगली जानवरों का जो है वो विनाश करते हैं। इसको बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें जो है वो दिखाया गया है। आगे देखते हैं। देखिए इसमें एक मेटाफर का यूज़ किया गया है, क्वाइट रेज। क्वाइट रेज यहाँ बताया गया है कि डिस्क्राइब द टाइगर सप्रेस्ड एंगर एंड हेल्पलेस। इसमें वर्णन किया गया है कि टाइगर जो है अपने गुस्से को जो है वो सप्रेस करता है क्योंकि वो काफ़ी हेल्पलेसनेस है, असहाय है बिल्कुल। He cannot express his full power because of the steel bar। क्योंकि वह अपनी पूरी शक्ति को दिखा नहीं सकता, क्योंकि वह अब टाइगर जो है जो सेल में है वो अपनी पूरी शक्ति को दिखा नहीं सकता क्योंकि वो स्टील बार में बंधा हुआ है, उसमें अंदर छिपा हुआ है, उसको रखा गया है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें देखते हैं द टाइगर इज डिस्क्राइब एज ही। यहाँ पर टाइगर को पर्सनिफाई किया गया है और उसे ही एनिमल पर्सनालिटी और सेंस ऑफ डिग्निटी दैट बीइंग स्ट्राइप अवे, और इस तरह से उसे जो है वो मानवीकरण के रूप में देखा गया है। उसके बाद कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट क्या है? द यूज ऑफ टू डिस्टिंक्ट सेटिंग द केज एंड द जंगल। इसमें दो विभिन्न जो है सेटिंग देखने को मिलते हैं, बैकग्राउंड देखने को मिलता है। एक केज मिलता है और एक जंगल मिलता है। टू एम्फेसाइज द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड लाइफ ऑफ मिजरी, जो ये दर्शाता है कि किस तरह से एक आज़ादी भरी सामान्य जीवन होता है और किस तरह से एक दुख भरा जीवन होता है। आगे देखते हैं। तो इसका की थीम देखने के बाद अब हम इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कई साल पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं आगे भी। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द टाइगर वॉक इन द क्वाइट रेज। टाइगर क्यों क्वाइट रेज जो है वो वॉक करता है, क्यों करता है ये देखते हैं। द टाइगर वॉक इन क्वाइट रेज बिकॉज ही इज इमेंसली फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस। ये यहाँ बता रहे कि टाइगर जो है क्वाइट रेज में इसलिए चलता है क्योंकि वो काफ़ी जो है निराश हो गया है और काफ़ी असहाय महसूस कर रहा है। ही इज़ कन्फाइंड विद इन स्मॉल स्पेस ऑफ द केज बाई कंक्रीट एंड स्टील बार। वो एक छोटे से सेल में जो है, कंक्रीट सेल में जो है बंधा हुआ है, जकड़ लिया गया है, उसे कैद कर लिया गया है और उसे जो है उसके वास्तविक जो नेचुरल हैबिटेट होता है वहाँ से उसको रोक दिया गया है। अब वहाँ पर ना वो हट नहीं कर पा रहा है और ना ही वो स्वतंत्र जीवन जी रहा है जैसा कि वो जंगल में जीता है। आगे देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द इमेज ऑफ द टाइगर इन द जंगल एज क्रिएटेड बाय द पोएट। जंगल में जो टाइगर होता है, पोएट का जो क्रिएशन है, जो पोएम है, उसमें कैसे उसका इमेज जो है दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इन द जंगल द टाइगर इज इमेजिन एज ए पावरफुल प्रीडेटर लर्किंग एंड लॉन्ग शैडो ऑफ ए टाल ग्रास नियर द वाटर होल। देखिए इसमें बताया गया है कि अगर वो टाइगर जंगल में होता तो यहाँ बताया गया है कि वो काफ़ी शक्तिशाली होता और काफ़ी घात लगाकर जो है घास में छिपा रहता वाटर होल के पास। ही इज़ वेटिंग पेशेंटली एंड साइलेंटली टू द प्लम्प डियर टू पास फुली एक्सप्रेसिंग हिज नेचुरल आइडेंटिटी एंड पावर। वो इस इंतजार में रहता कि किस तरह से वो ताज़ा मोटा हिरन जो है आता जिसको चुपके से शिकार कर लेता।
जो कि उसकी वास्तविक पहचान होती है, शिकार करना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताया गया है इसमें। वाई शुड द टाइगर बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज। जंगल के छोर पर, जंगल के किनारे पर जो गांव रहते हैं उसके आसपास क्यों टाइगर जो है स्नैलिंग जो है वो करता है। तो आइए देखिए क्यों करता है। पहले हम लोग समरी में पढ़े हैं, तो यहाँ लिखा है द टाइगर शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज टू टेरिफाई द विलेजर्स। टाइगर इसलिए स्नैलिंग करता है क्योंकि वो गांव के लोगों को डराना चाहता है। एंड असर्ट हिज डोमिनेंस इन हिज टेरिटरी, और अपना जो है पूरा प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, जैसे कि वो हमेशा करता है शक्तिशाली के रूप में। दिस इज द पार्ट ऑफ हिज नेचुरल एग्जिस्टेंस, यूजिंग हिज शार्प क्लॉ एंड विजिबल फैंग टू वार्न ह्यूमन नॉट टू एनक्रॉच अपॉन हिज डोमेन। देखिए यही उसकी जो है, ये उसके जीवन का एक उसके प्राकृतिक जो जीवन होता है उसका एक हिस्सा है, जिसमें वो अपने पंजों का, अपने दांतों का जो है इस्तेमाल करके लोगों को वार्निंग देता है कि ये उसका जो है अपना असली रूप है। आगे देखते हैं। व्हाट डज द टाइगर हियर टू लुक एट ड्यूरिंग द नाइट इन द जू। व्हाट डज द टाइगर हियर एंड लुक ड्यूरिंग द नाइट एट द। रात के समय टाइगर क्या सुनता है और वो रात के समय क्या चीज़ें देखता है। तो इस पोएम में 2 चीज़ें दिखाई गई हैं कि रात के समय वो पेट्रोलिंग कार, पुलिस की जो गाड़ी चलती है उसके साउंड को सुनता है, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है एट नाइट द टाइगर हियर द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार आर द जू स्टॉप एंड पुलिस। रात में वो पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनता है जो कि जू स्टॉप और पुलिस के लोग जो है वो चलते हैं उसकी। एंड ही लुक्ड अप द ब्रिलियंट स्टार इन द स्काई विद हिज पावरफुल फिक्स्ड गेज, और एक टक जो है वो चमकते हुए तारों को आसमान में देखता है। विच सिम्बलाइज हिज लॉन्गिंग फॉर द फ्रीडम ही कैन नेवर अटेन, जो ये संकेत करता है कि वो अपनी आज़ादी को प्राप्त करना चाहता है, जो कि अब शायद उसे कभी ना मिले। आगे देखते हैं। हाउ इज द टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम वन इन द जंगल, कि किस तरह से वो जू टाइगर और जंगल टाइगर में डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। तो ये देखते हैं। द केज टाइगर इज पावरलेस एंड डिफीटेड। जो केज टाइगर है वो काफ़ी पावरलेस और डिफीटेड जो है वो दिखाई देता है। वॉकिंग शॉर्ट स्टेप इन क्वाइट रेस, और कुछ दूरी में, यानी कि जितना लेंथ होता है केज का उसी में जो है क्वाइट रेस में वो जो बिल्कुल जो है वो चलता है। इग्नोरिंग विजिटर, और विजिटर्स को इग्नोर कर देता है। लेकिन उसके विपरीत देखिए, द जंगल टाइगर इज फ्री, पावरफुल एंड टेरिफाइंग, लर्किंग इन द शैडो एंड हंटिंग डियर, फुलफिलिंग हिज वाइल्ड ट्रू नेचर। जबकि जंगल का जो टाइगर है वो काफ़ी आज़ाद है, शक्तिशाली है और काफ़ी डरावना है, और जो है घात लगाकर शिकार डियर का करता है, और इस तरह से अपने वाइल्डली उसकी लाइफ है उसको वो दर्शाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद अब हम देखते हैं MCQ इस चैप्टर का। तो सबसे पहले देखते हैं, हु रोड द पोएम टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू पोएम को किसने लिखा है। तो जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि टाइगर इन द जू पोएम को लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। What are the velvet quiet paw means the convey about the tiger। वेलवेट क्वाइट पा से क्या यहाँ पर मतलब बताया गया है टाइगर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है द टाइगर सॉफ्ट साइलेंट मोमेंट इनसाइड द केज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। व्हाट डज द टाइगर्स क्वाइट रेस सिग्निफाइज। टाइगर का क्वाइट रेस क्या सिग्निफाई करता है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है ही सप्रेस एंगर ड्यू टू हेल्पलेसनेस एंड कन्फाइनमेंट। डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि उसमें उसने अपनी भावनाओं को जो है वो, गुस्से को जो है वो छिपाने की कोशिश किया है, क्योंकि वो बंद है, उसे वो अब गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन, द फ्रेज इग्नोरिंग विजिटर सजेस्ट दैट अ टाइगर। यहाँ बताया गया कि इग्नोरिंग विजिटर जो फ्रेज है
वो क्या सिग्निफाई करता है, क्या सजेस्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ बताया गया है कि इज इनडिफरेंस टू ह्यूमन सराउंडिंग एंड मेंटेन हिज डिग्निटी। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ह्यूमन सराउंडिंग है उसके आसपास, और जो कुछ कर तो नहीं सकता है लेकिन उन्हें इग्नोर कर कर जो है अपने डिग्निटी को मेंटेन कर रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। द टाइगर इज इमेजिन टू बी लर्किंग नियर द वाटर होल टू हंट। यहाँ पर बताया गया है कि किस चीज़ का टाइगर जो है वहाँ पर वाटर होल के पास जो है शिकार करने के लिए घात लगाता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि टाइगर जो है वो प्लम्प डियर यानी कि काफ़ी ताजे मोटे हिरन का शिकार करने के लिए घात लगाकर वाटर होल के पास जो है वो छुपा रहता है। ऐसा इमेजिन जो है वो पोएट के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। द पावरफुल एनिमल इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल बिहाइंड। द पावरफुल एनिमल, कौन सा ऐसा जो यहाँ बताया गया है कि द पावरफुल एनिमल इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल बिहाइंड। तो देखते हैं। ग्लास विंडो, हाई वुडन वॉल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फेंस एंड स्टील बार। यहाँ पर बताया गया है कि कैसा है वो सेल बार। तो आइए देखते हैं। सेल जो है स्टील बार है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो डी जो है वो करेक्ट है। अगला देखते हैं। वेयर डिड द टाइगर्स पावर कन्फाइंड। टाइगर का जो पावर है वो कहाँ कन्फाइंड है। तो देखिए उसका पावर जो है बिहाइंड द बार है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट नाइट। अपने ब्रिलियंट आइज से टाइगर जो है रात में क्या देखता है। तो जैसा ही देखिए मेंशन किया गया है पोएम में कि टाइगर जो है अपने ब्रिलियंट आइज से जो है ब्रिलियंट स्टार जो है वो देखता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन। इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो देखिए यहाँ पर जो है मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि उसके पंजे की तुलना जो है वो वेलवेट क्वाइट से जो है वो की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What does the sound of पेट्रोलिंग कार सिम्बोलाइज। पेट्रोलिंग कार जो है वो क्या सिम्बोलाइज करता है। पेट्रोलिंग कार जो है यहाँ पर सिम्बोलाइज करता है द कंस्टेंट इंट्रूशन ऑफ कन्फाइनमेंट ऑफ हिज लाइफ। पेट्रोलिंग कार से उसे यही पता चलता है कि अब उसकी लाइफ जो है कन्फाइनमेंट है, अब जल्दी खुलने वाली नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो चलिए अब एमसीक्यू के बाद देखते हैं सेंट्रल आइडिया। तो देखिए द ट्रेजेडी ऑफ लॉस्ट फ्रीडम। द ट्रेजेडी ऑफ लॉस्ट फ्रीडम, जैसे आप जानते हैं कि शेर जो है टाइगर जो है कन्फाइन हो गया है तो उसने अपनी आज़ादी जो है खो दी है। तो चलिए आगे देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ Leslie Norris poem is powerful and empathetic examination of the tragic disparity between freedom and captivity। ये जो लेस्ली नोरिस के द्वारा जो लिखी हुई कविता है टाइगर इन द जू, इसमें जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है एक ऐसे टाइगर के दुख को वर्णन किया है जो आज़ाद नहीं है और वो कन्फाइन कर लिया गया है। यूजिंग द टाइगर एज ए सिंबल फॉर ऑल वाइल्ड क्रिएचर। यहाँ पर टाइगर की बात तो की जा रही है लेकिन ये बात जो है सीधे संकेत करती है और भी जितने भी जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उन सभी को जो की वजह से ह्यूमन बींग की वजह से जो है वो कन्फाइनमेंट जो है वो कर लिए जाते हैं। आगे देखते हैं। द पोएम आर्ग्यूज दैट द एनिमल ट्रू आइडेंटिटी, power and dignity are inextricably linked with the natural environment। ये पोएम अक्सर ये हमें बताने की कोशिश करता है कि वह जो
असली पहचान होती है, शक्ति जो होती है, जो सम्मान होता है जानवर का, वो उनके नेचुरल हैबिटेट में ही होता है। इन द जंगल द टाइगर इज मैग्निफिकेशन प्रेडेटर हुज एक्सल लर्किंग स्लाइडिंग स्लैडिंग सर्व द पर्पस विद इन इकोसिस्टम। यहाँ बताया गया कि जंगल में जो टाइगर रहता है वो काफ़ी एक्टिविटी करता है अपने जंगल में, अपने एनवायरनमेंट में, घात लगाता है, घुर्राता है, लोगों को डराता है और इकोसिस्टम को जो है वो, पर्पस को जो है वो सर्व करता है। एंड द पोएम क्रिटिक्स टू द ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग हिज ग्रैंड अनटेम्ड बीइंग ए मेयर क्यूरियोसिटी ऑफ एंटरटेनमेंट। और यहाँ पर यह भी संकेत किया गया कि किस तरह से मानव जो होता है अपने इस क्रूरता को बनाए रखता है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। आगे देखते हैं। द रियल ट्रेजिडी लाइज इन द टाइगर साइकोलॉजिकल imprisonment. तो though he is physically strong, power and endurance by bar of steel. ये देखिए यहाँ पर ये वास्तविक जो ट्रेजेडी इसमें दिखाई गई है कि टाइगर की मनोदशा को दिखाई गई है जो कि कैद है, और बताया गया है कि उसका जो पावर है, जो उसकी शक्ति निहित है उसके अंदर, वो बार ऑफ स्टील के अंदर है। हिज क्वाइट रेज इनकैप्सुलेट एनिमल्स डीप सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेसनेस। यहाँ बताया गया है कि उसका जो क्वाइट रेज है ना, वो लोगों को देखकर जो है वो काफ़ी घबराता है, दुखी होता है, लेकिन उसकी शक्ति जो है कैद है, इसलिए वो बिल्कुल असहाय महसूस करता है। तो यहाँ ये भी आगे देखा गया है कि ये प्रोफाउंड सैडनेस दैट ही कैन ओनली एक्सप्रेस बाय फेसिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस इन केस। एक ऐसी दुख का वर्णन किया गया टाइगर के जो कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन जितना ही उस केस का लेंथ रहता है उसी में वो चलता रहता है। और फॉर एवर लॉन्गिंग टू द वास्ट स्टारलेट वर्ल्ड दैट रिप्रेजेंट इन द लॉस्ट हिज फ्रीडम। यहाँ बताया गया है कि हमेशा जो है, यानी कि जो भी कन्फाइन किया गया टाइगर या कोई भी जानवर होता है, वो आज़ादी की चाहत जो है वो रखता है। द पोएम अल्टीमेटली सर्व एज इंडिसमेंट ऑफ ह्यूमन इनक्रोचमेंट cruelty and urging readers reflect to the moral implication of confined wild animal। देखिए लास्ट में ये पोएम जो है इस उद्देश्य की पूर्ति करता है कि हमें जो है, जो हम मानव जो हैं, हमें जो है इतनी क्रूरल्टी जो है वो नहीं दिखाना चाहिए, इतनी निर्दयता नहीं दिखानी चाहिए, और आग्रह करते हैं रीडर से कि हमें जो है अपने जंगली जानवरों को बचाने की कोशिश करना चाहिए। तो इस पोएम से यही हमें नैतिक शिक्षा मिलती है कि हमें जो जंगली जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। आगे देखते हैं। साइकोलॉजिकल सफरिंग क्या है ये देखिए। द पोएम फोकस नॉट जस्ट ओनली फिजिकल कन्फाइनमेंट बट ऑन द टाइगर साइकोलॉजिकल सफरिंग। देखिए इसमें टाइगर के फिजिकल जो कन्फाइनमेंट है कि वो कैद कर लिया गया, सिर्फ यही नहीं दिखाता है बल्कि उसकी मनोदशा, उसके दुख को भी वर्णन करता है। His quiet rage so suppressed violence and frustration। उसका जो क्वाइट रेज है ना, वो सप्रेस करता है कि वो कितना जो है वायलेंस जो है और फ्रस्ट्रेशन से जो है वो अपने आप को बार के अंदर जो है वो कंट्रोल करके रखा है। He is helpless because the strength that should be sliding through long grass is now useless contained behind bar of steel। अगर वो कोई शक्ति दिखाता भी है तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो बार ऑफ स्टील के अंदर है। अगला पॉइंट है सिंबोलिज्म ऑफ द स्टार। यहाँ पर स्टार को सिंबलाइज किया गया, किस चीज से किया गया आगे देखते हैं। द टाइगर इज ऑफन सोन लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार एट नाइट। ऐसा दिखाया गया कि टाइगर अक्सर जो है चमकते हुए तारों को देखता है। द स्टार सिंबलाइज द वेस्ट वंडरलेस नेचर ऑफ द वर्ल्ड दैट एंड द फ्रीडम दैट टाइगर लॉन्ग टू बी। यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि जब वो टाइगर को देखता है, टाइगर ये सिंबलाइज किया गया है, एक ऐसी चीज़ों से सिंबलाइज किया गया है जो वो बाउंडरलेस नेचर होता है वर्ल्ड का, और काफ़ी आज़ादी का प्रतीक होता है, और टाइगर भी आज़ादी प्राप्त करना चाहता है। ही गेज हिज फिक्स्ड शोइंग हिज अनमूविंग डिजायर। वो गेस करता है, यानी कि एकटक जो है तारों को देखता है, अपने इच्छाओं को जो है वो
दिखाने की कोशिश करता है। यूज ऑफ इमेजरी, क्या इमेजरी यूज किया गया इस पोएम में, आइए देखते हैं। द पोएम यूजेज विविड इमेजरी टू कंट्रास्ट द टू सेटिंग। इस पोएम में बहुत सारी इमेजरी का यूज किया गया है। तो पहले ये दिखाया गया है, दो कंट्रास्ट है इसमें, जू कंक्रीट सेल, वेलवेट क्वाइट, क्वाइट रेस, पेट्रोलिंग कार, कन्फाइनमेंट साइलेंट एंड आर्टिफिशियलिटी। जंगल, लॉन्ग ग्रास, प्लम्प डियर, शैडोज, लैनिंग, वाइट फैंग, नेचुरल पावर एंड प्रेडिटर इंस्टिंक्ट्स। एंड यहाँ देखिए पोएट्स मैसेज, पोएट का मैसेज क्या है इस पोएम के थ्रू, तो वो है लेस्ली नोरिस एनकरेज द रीडर टू डेवलप एम्पैथी टू वाइल्ड लाइफ। लेस्ली नोरिस जो है इस पोएम के द्वारा हमें ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है वाइल्ड लाइफ को जो है वो उस ध्यान देना चाहिए। एंड चैलेंज द कॉमन ह्यूमन प्रैक्टिस टू डिस्प्ले द ह्यूमन प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट आर्गुइंग हिज प्रैक्टिस टू डेनियल ऑफ देयर फंडामेंटल राइट ऑफ नेचुरल लाइफ। यहाँ पर पोएम के द्वारा पोएट हमें मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो मानव हैं हमेशा क्रूरता दिखाते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें नेचुरल लाइफ को जो है, वाइल्ड लाइफ को जो है बचा कर रखनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।